प्रभु यीशु में सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज प्रभु के एक नए वचन के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। प्रभु ने आज बहुत सुंदर और सामर्थी वचन मुझे और आपको दिया। आज के दिन कितने भी भाई बहन बीमार हैं, उनकी बीमारियाँ उनके जीवनों से दूर नहीं हो रही हैं और वो बहुत दवाइयाँ करवा रहे हैं, फिर भी उनके जीवन से बीमारियाँ दूर नहीं हो रही हैं। और बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी बीमारियाँ उनके जीवन से दूर नहीं हो रही हैं। सही हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। आज मैंने ऐसे व्यक्ति से मैं मिला कि अपने जीवन में वो कई बार बीमार हुआ, फिर सही हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर सही हुआ, और उसके बाद आज भी वो बीमारियों में जूझ रहा है। बीमारी के बंधन उसके जीवन से टूटे नहीं। और जो कि वो बहुत बाइबल पढ़ता है और प्रभु के वचन पे विश्वास भी करता है, फिर भी उसके जीवन में बीमारी के बंधन टूटे नहीं। तो आज बहुत से लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, आत्मिक रूप से बीमार हैं और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो इसलिए आज प्रभु ने वचन दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 और पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां दूर रखेगा। देखो प्रभु ने क्या कहा, तुम प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। आज मुझे और आपको जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपने अंतःकरण को जांचने की ज़रूरत है, अपने मन और अपने हृदय को जांचने की ज़रूरत है कि आज जो मेरा जीवन है उस जीवन में मैं अपने परमेश्वर की सेवा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अपने परमेश्वर की मैंने सेवा की या अन्य लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। अगर प्रभु ने आपको कोई वरदान दिया है अपनी सेवा के लिए, तो आप वो वरदान परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, तब वह आपके अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां दूर रखेगा। लेकिन आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन मिलता है, परमेश्वर के वरदान मिलते हैं, और जब परमेश्वर के वरदान मिलने के बाद और वो उन वरदानों का प्रयोग नहीं करता, परमेश्वर की सेवा नहीं करता, तब उसके जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाती है, संकट आ जाता है, आशीष उसके जीवन से चली जाती है और वो सोचता है अरे अब क्या होगा मेरे जीवन का। अगर हम मेरे और आपके जीवन में यदि कोई बीमारी है और वो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो और वह आपको उत्तर देगा और बताएगा कि बीमारी क्यों नहीं आ रही। कुछ कभी कभी ये होता है कि हमारे जीवन में कोई बीमारियां आई हैं, तो वो बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती हैं। जब बीमार हम पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उपवास भी बहुत रखते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो दिन रात 24 घंटा परमेश्वर को याद करते हैं। और जब बीमारी हमारे जीवन से दूर चली जाती है, ईश्वर को भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, वचन पे चलना भूल जाते हैं और जानते भी नहीं कि अरे परमेश्वर कहाँ है, और हम संसारिक जीवन फिर जीने लगते हैं। तो आज प्रभु मुझे और आपको बताता है, यदि आप परमेश्वर की सेवा करें, अपने जीवन में जांच करके देखें कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। अपने आप से बूझ के देखो कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ। अपने जीवन में बूझ के देखें कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ और अपने जीवन को जांच के देखें कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ और फिर उसके अनुसार अपना जीवन जिए। यदि आप परमेश्वर की सेवा करोगे तो वह आपके अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां, जो बीमारी अब हैं, आने वाले समय में दूर रखेगा और बहुत आशीर्वाद देगा। इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 33 और पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। किससे प्रार्थना करनी है? प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम नहीं जानते। तो इसलिए आप
प्रभु ईश्वर से ही प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से ही प्रार्थना करें, और वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपसे ऐसी बातें करेगा जिन बातों के बारे में आप नहीं जानते। तो इसलिए आप इस वचन में बने रहिए, इस वचन के सामर्थ्य को समझिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाइए और इस वचन के सामर्थ्य को अपने जीवन में उतारिए और वचन को याद कीजिए, और प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। प्रभु का वचन आज के लिए, मेरे लिए और आपके लिए है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में प्रभु का वचन कहता है, तुम परमेश्वर की सेवा करो, प्रभु ईश्वर की सेवा करो, और वह तुम्हारे अन्न और जल को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। प्रेमी पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी बीमारी के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, जादू टोने के बंधन है, बीमारियों ने अपना गढ़ बना रखा है, बीमारी जानने का नाम नहीं ले रही है, प्रभु उनके सारे बंधन, बीमारी के बंधन इसी वक्त यीशु नाजरी के नाम से टूट जाए और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में हो। यही प्रार्थना मांगता हूँ ईसा नाजरी के नाम से, आमीन। मिलेंगे अगले वीडियो में परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक आप इस वचन में बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के संपर्क तक पहुंचाइए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे लोगों को पहुंचाइए, जिससे कि परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर मुझे और आपको, हम सभी को आशीष दे और प्रभु अपनी आशीष से, आत्मा से आपको भर दे। यही प्रार्थना करता हूँ नाजरी के नाम से, आमीन। जय यीशु की। मिलेंगे अगले वीडियो में एक प्रभु के नए वचन के साथ।